Good morning, students. Today we are going to learn about the difference between the financial accounting and the managerial accounting. तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या अकाउंटिंग होती है, कौन सी अकाउंटिंग होती है. इट इज़ जनरली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इन नेचर, यानी कि जहाँ पर फाइनेंशियल पर्पज सॉल्व करता है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज़ जनरली रिलेटेड और अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट, जहाँ पर हम मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करते हैं. तो इसमें थोड़े से और इसको डिटेल में पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द अदर differences between the financial accounting and the management accounting or managerial accounting. Firstly, the users, the external person who makes the financial decision. Here कौन होते हैं हमारे users जो actually उस financial decision में या उस financial accounting का use करते हैं, like owners, shareholders, investors और government etc. bankers also. तो these are few of the यूज़र्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं. जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग में कौन होते हैं? दे मैनेजर्स हु प्लान एंड फॉर कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो प्लानिंग करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते हैं, ऐसे मैनेजर्स, उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेसेसिटी होती है. दे आर द यूज़र्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देन सेकेंड पॉइंट इज टाइम फोकस, कि कौन सा टाइम फोकस किया जाता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली होती है विच इज़ इन हिस्टोरिकल इन नेचर, यानी कि जो कि पास्ट में हो चुका है, एक बार पास्ट में हम उसको एक बार इवेंट को कर चुके हैं, तो वो हिस्टोरिकल इन नेचर. इट्स मीन दैट इवेंट हैज़ बीन हैपेंड इन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में हो चुकी है, तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ्यूचर एम्फेसिस होता है. इसका मतलब हम उसको फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि किस तरह से हम अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे उसके डिस्ट्रीब्यूशन से है, चाहे प्रॉफिट इंक्रीज़ करने से रिलेटेड. तो वॉट एवर इट्स नेचर शुड बी इन फ्यूचर ऑल्सो. देन वेरीफाइबिलिटी वर्सेस रिलेवेंस, इसका मतलब एम्फेसिस होता है यहाँ पर ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड सोर्स डॉक्यूमेंट. यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं कि वाकई वो इवेंट हुआ है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, वो फाइनेंशियल इवेंट या वो काम हुआ है विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर. तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से हम उसको वेरीफाई करते हैं, यानी कि देयर मस्ट बी सम मेमो, कैश मेमो, कोई आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए जिसमें ये मेंशन किया हो कि ये परचेज़ हुआ है, ये सेल हुआ है, इतने का प्रॉफिट है, इतना इनकम है, इतना लॉसेस हुआ है, इतने का रेवेन्यू हुआ है, इतने के एक्सपेंसेस हुए हैं. तो दीज आर विच इज़ बी वेरीफाइबल विथ सम सोर्स डॉक्यूमेंट. और उसका रेलेवेंस होना चाहिए, दैट शुड बी फाइनेंशियल इन नेचर. ये हम नहीं कह सकते कि जो नॉन फाइनेंशियल या नॉन इकोनॉमिक एक्टिव उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली फॉर द फाइनेंशियल पर्पज, देयरफॉर वहाँ पे वेरीफाइबल और प्लस रेलेवेंट होना इन्फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंस है. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एम्फेसिस ऑन सेटिस्फाइंग द मैनेजमेंट नीड्स, यहाँ पर हम मैनेजमेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इन नेचर हो या ना हो, दोनों ही एस्पेक्ट को हम यहाँ पर इम्प्लाई करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. देन प्रिसिशन वर्सेस टाइमलीनेस, एम्फेसिस ऑन फेयर रिपोर्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन. यहाँ पर हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि एक फेयर रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, कि एवरीथिंग शुड बी फेयर. जो चीज़ हुई है वाकई में हमने उसको इवेंट को इन हिस्ट्री किया है, वही चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं. अदरवाइज़ वो इररिलेवेंट होगा, वो कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा. और टाइमलीनेस, कि टाइम हम फोकस करते हैं कि किस टाइम पीरियड में हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो ईयर एंड पर हम उसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं. तो वहाँ पर देखा जाता है कि टाइमलीनेस इंपॉर्टेंट, यानी 1 ईयर का ड्यूरेशन है. एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the financial year, we complete the financial accounting in order to calculate the profit and show the financial position of the business or an enterprise. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एम्फेसिस ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर्स व्हेन दे नीड इट, यहाँ पर हम जब उसकी ज़रूरत होती है मैनेजर्स को तभी हम उसको अकाउंटिंग करते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम साल के एंड में ही हम सारा कैलकुलेशन करते हैं. इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 1 दिन की रिपोर्ट चाहते हो, 3 महीने की रिपोर्ट चाहते हो, 6 महीने की रिपोर्ट चाहते हो, 9 महीने की रिपोर्ट चाहते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट को कितना रिपोर्टिंग चाहिए, कितने टाइम पीरियड का चाहिए. तो इट्स डिपेंड अपॉन ओनली द मैनेजमेंट. देयरफॉर यहाँ पर टाइमलीनेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है. देन द सब्जेक्ट, प्राइमरी फोकस इन ऑन द कंपनी वाइड रिपोर्ट्स. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट कंपनी वाइड रिपोर्ट. आपको मालूम है कि कंपनी वाइड रिपोर्ट कब प्रिपेयर होते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड.
जो कि 12 मंथ्स का होता है। जनरली डेज ऑफ 31 मार्च को हम इसको कंप्लीट करते हैं। जबकि यहाँ पर मैनेजरियल अकाउंटिंग में प्राइमरी फोकस इन ऑन सेगमेंट रिपोर्ट। सेगमेंट का मतलब एक छोटा सा शॉर्ट पीरियड जिसके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। चाहे हम 3 महीने का जानना चाहते हैं कि हमारे पिछले 3 महीनों में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या कंपनी के सेगमेंटिंग हुई है, या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हम देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो छोटा सा एक पीरियड को फोकस करता है। प्राइमरी फोकस इज ऑन अ स्मॉल पीरियड ऑफ। हेयर द रूल्स दे मस्ट फॉलो द गैप और IFRS। आपको पता होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल फॉलो किया था, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि गैप है, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इनमें से कोई भी आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपकी अकाउंटिंग करते हो और उसकी प्रोसेसिंग करते हो। बट मैनेजरियल अकाउंटिंग में इस तरह के कोई भी हमको रूल फॉलो नहीं करने होते हैं, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। तो दे आर नॉट बाउंड टू बी फॉलोड एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट्स और एनी काइंड ऑफ rules and regulations. So it's depend only upon managerial needs. Then the requirement is mandatory for the external reporting. Financial accounting करना is mandatory, it's compulsory, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी होती है। हमें गवर्नमेंट को बताना होता है कि ये प्रॉफिटेबल कंडीशन में है नहीं है, ओनर्स जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि ये कंपनी फ्रूटफुल होगी कि नहीं होगी, शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि होल ईयर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो इस वजह से दिस इज़ वेरी मच कंपल्सरी टू डू अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग का कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये किसे चाहिए होता है, पॉलिसी मेकर्स को, दोज मैनेजर्स हु आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान फॉर द फ्यूचर, और इंटरनल मैनेजमेंट में फोकस करने वाले होते हैं। तो इसलिए उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो उसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही होता है। तो दे डू नॉट गो फॉर आउटसाइड। जो भी आप रिपोर्टिंग निकालते हो वो अपने पास रखते हैं और उस पर एनालाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू।